तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको गणित के लिए पूरी तैयारी करा दूंगा। केवल और केवल ओनली 20 प्रश्न आपको कवर करने हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपका पेपर है 13 दिसंबर के दिन, यानी कि सुबह ही आपका पेपर है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम को आपको समझना है, ताकि जो चीजें आपके लिए यहाँ पर मैं बताऊं वो वार्षिक के लिए भी आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, और पूरे का पूरा पेपर फंसेगा, 100% श्योर रहिएगा। ठीक है, पूरी जानकारी दूंगा, 20 प्रश्न दूंगा, ओनली, ज्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे आपके लिए अब। ठीक है, 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? देखिए 12, 15 और 21 इन तीनों का एलसीएम का मतलब आप समझते हैं लाओ सब। ठीक है, लाओ सब। तो जब 12 को अपन यदि बेटा लिखेंगे ना, 12 को, जैसा कि हर बच्चा जानता भी है, 12 को यदि आप निशानी के द्वारा निकालोगे ना, अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के निकलेंगे 2 छंगे 12, 2 तिया 6 और 3 का ना 3, यानी कि 2 की घात 2 गुणित 3। ये किसका? आपका 12 का आ गया। अगला किसका है? 15 का, तो 15 का आ जाएगा आपका 3 गुणित 5। अगला क्या है हमारा? 21 है, तो 21 को अपन लिख देंगे 3 गुणित 7। ठीक है भैया, 3 गुणित 7। तो यहां पर मेरे बाबू यदि अपन देखते हैं तो दो लाओ सब, एलसीएम का मतलब होता है लाओ सब, एलसीएम मतलब होता है लाओ सब। अब किसको लाओ? यहां पर से 2 की घात 2 यानी कि 4 के रूप में आ गया। 3 एक बार ले लो, कोई सा भी एक ले लो, तो 3 बड़ा वाला लेना वैसे, पर ठीक है, अच्छा गलती से पेज में इधर रह गया, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो 3 आपका आ गया, और उसके बाद में 5 आ जाएगा और गुणित 7 आ जाएगा। देखो 7 5 35 और 35 और 4 तिया 12, तो 35 गुणित 12, तो 12 पंजे 60, हासिल आया 6 और 12 तिया 36, 36 और 6 आपका होता है 42, यानी कि 420 एकदम राइट आंसर रहने वाला है। ध्यान देना है, पूरी चीजें समझाऊंगा, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दूंगा, वार्षिक के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ध्यान देना बात को, द्विघात है और द्विघात का मतलब होता है घात 2, तो 2 घात है तो शून्यक भी अधिकतम 2 होंगे। त्रिघात है तो अधिकतम शून्यक होंगे 3। यदि रेखिक बहुपद है, ध्यान दीजिए मैंने कहा ना, रेखिक यदि रहेगा तो रेखिक में होता घात 1, और घात 1 के शून्यक होंगे 1, घात 2 के शून्यक होंगे 2, और घात 3 के होंगे शून्यक 3। तो यहाँ पर आप खुद ही बता दीजिए आप ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, जब a1 बाई a2 इज इक्वल होता है b1 बाई b2 इज इक्वल होता है c1 बाई c2 हो, तो समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 तथा 0 इक्वल टू 0, a2x b2y इक्वल प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हल कौन सा? इसके लिए देखिए 3 स्थिति रहती है, 3 स्थिति रहती है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तीनों स्थितियों पर a1 बाई a2 इज नॉट रहती है b1 बाई b2। तो ऐसी कंडीशन में बेटा हल जो होता है ना, वो हल होता है पहले वाला एकादित्य हल। रेखाएं इसमें होती है, रेखाएं इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है या फिर छेदक रेखाएं। युग्म जो होते हैं, युग्म होते हैं संगत। ध्यान दीजिएगा, है ना, तीनों में से एक चीज है, प्रतिच्छेदी होती है, युग्म होते हैं संगत। हो गया। यदि हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो ये स्थिति जब है a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2, तो ये स्थिति होगी, कोई भी हल नहीं होगा। पर लेकिन यहां पर स्थिति कौन सी है? स्थिति तीनों बराबर, और तीनों बराबर के लिए स्थिति होती है अनंता अनेक हल। इसका फुल बेसिक मैं आपको बताऊंगा बेटा। एनुअल एग्जाम के लिए जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, क्लास लिख कर भेज दिएगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो अर्धवार्षिक में तो जैसे जैसे बच्चा पास हो ही रहा है, और हो जाओगे, कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं। पर वार्षिक में बहुत फर्क पड़ेगा बेटा, यदि आपने कंप्लीट नहीं किए, बेसिक कंप्लीट आपका नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, जैसे मैंने ये अभी आपको थोड़ा सा बताया, ट्रेलर है ये पूरी फिल्म, तो मैं आपको, है ना, उस पे एप्लीकेशन पे ही बताऊंगा। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए क्लास 10th के लिए, है ना। चलिए, द्विघात समीकरण है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल है। ध्यान दीजिएगा, जब भिन्न वास्तविक मूल होते हैं ना, मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपके लिए कि जो संख्या जो होती है बेटा, वो जो संख्या होती है ना, वो आपकी बड़ी होती है 0 से। ठीक है, क्या होती है? बड़ी होती है। यहाँ पर देखते हैं, ये इसका ऑप्शन ये जो तीर का निशान ये है, इधर संख्या समझ लीजिए, इधर 0 समझिए। ठीक है, तो ये तीर का निशान कहता है जिधर तरफ मुंह फाड़े, हाँ ठीक है, तो वहां पर ये समझ जाइए कि बड़ा है। तो ये बड़ा है कौन है? यहाँ पर संख्या है। तो संख्या बड़े होगी तो वास्तविक भिन्न मूल्य होंगे। जब दोनों चीजें बीच में बराबर रहे तो मूल बराबर होंगे, और भिन्न वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। नहीं, वास्तविक नहीं, नहीं का मतलब है कि 0 बड़ा होगा। यदि 0 बड़ा है, अब इस चीज को समझिए, 0 बड़ा है तो वास्तविक मूल्य नहीं है, 0 छोटा है तो मूल वास्तविक और भिन्न है, और बराबर है तो मूल बराबर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन सही है। समांतर श्रेणी 6, 9, 12 और 15 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद। देखिए, प्रथम पद किसको कहते हैं? पहले वाले को 6, और 9 में से 6 को घटा दो, 3 आ गया। तो यहाँ पर प्रथम पद है आपका 6 और सार्वंतर है आपका 3। तो ये ऑप्शन मत लिख देना, 3 और 6 वाला ऑप्शन, ये आपका राइट रहने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैंने बता भी दिया कि प्रथम पद जो है पहले वाला है और उसके बाद में सार्वंतर आएगा। ये मत लगा देना 3 और 6 ना। चलिए, तो किसी त्रिभुज ABC में DE जो है समांतर है AB के, और CD इक्वल है 3, EC इक्वल है 4 और BE इक्वल है 6, तो DA का जो मान है वो कितना होगा? तो 4.5 आंसर रहेगा। चलिए, यहां से अपन बात करते हैं, तो ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर 420 आंसर रहेगा, और यदि दूसरे का ऑप्शन अपन ने ऊपर समझा ही दिया है तो यहाँ पर 2 रहेगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तीसरे के लिए आपका रहने वाला है, ठीक है, विल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जहां पर चौथे का आपका C है, और यहाँ पर 6,3, और यहाँ से आपका हो जाएगा 4.5। अब है रिक्त स्थान। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों का के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। कैसा होता है? अद्वितीय होता है। द्विघात समीकरण का जो विविक्त कर वो ऋणात्मक हो, द्विघात समीकरण का विविक्त कर ऋणात्मक हो तो मूल जो होंगे, अभी अपन ने बताए थे, यदि विविक्त कर ऋणात्मक होगा तो मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। समांतर श्रेणी है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, इनमें सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर निकलता है आपका दोनों में से घटा के, तो ये 1/2 में से आपको पहले पद को घटाना है, तो 1/2 में से घट जाएगा 3/2, तो जैसे बटेगा 2 तो वैसे वैसे जाएगा, और 3 में से 2 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा, और कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। सभी व्रत जो होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? सभी व्रत समरूप होते हैं। हो गया। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है, एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है, तब वहां है x अक्ष पर स्थित होगा। किस पर होगा? x अक्ष पे, क्योंकि y का मान 0 है, x निर्देशांक तो x पे स्थित है, और x निर्देशांक का मान 0 है तो y पे स्थित है। उल्टा कर देना। 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका सेपरेट मैंने वीडियो वैसे पढ़ा दिया है, मैथ्स के लिए मैं प्रॉपर क्लासेस अपलोड भी करता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डालवा दूंगा, सारी चीजें आप चाहो तो देख सकते हैं। यहाँ से 8 पार्ट का जो चैप्टर 8 है, इसका तो पूरा बेसिक मैंने एक वीडियो में कवर करा दिया है ना, देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे इनको। हो गया इतना। चलिए, अब है जोड़ी। व्यापक समीकरण, व्यापक जो समांतर श्रेणी है उसका उत्तर हो जाएगा आपका ये पहले वाला, ये यहाँ पर। ठीक है, a, a + d a +
2d कोमा आगे बढ़ते आएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से कहलाती है भुज, y अक्ष से कहलाती है भुज और x अक्ष से कहलाती है कोटि। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ए कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1, यहाँ पर हो गया तीसरा। चौथा जो है टेन 60 का जो मान है वो टेन 60 का जो मान होता है वो होता है करनी में 3। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला ठीक है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो ये आपका पांचवा हो जाएगा और वृत्त का चतुर्थांश आ जाएगा आपका छठा। हो गया। चलिए यहाँ पर अपन बात करेंगे, तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे ऊपर से पूरी चीजें, ठीक है। लो भर भी देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये आपका दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा सॉरी चौथा है, ये आपका तीसरा रहेगा, ये आपका छठा रहेगा और ये आपका पांचवा रहने वाला है, ठीक है। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? कि जो मान लेते हैं ना, कोई भी जैसे x का मान निकालते हैं अपन समीकरण को हल करते करते, y का मान निकालते हैं, किसी का भी निकालते हैं, तो वो कहलाते हैं मूल। मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी ज्ञात कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कोई भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ये विविक्त का है। क्या है? विविक्त का। वहां रेखा क्या कहलाती है? जो हमारी आंखों से सीधे भूमि के समांतर जाती है, तो कहलाती है क्षैतिज रेखा। क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। वहां एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है 2। हो गया। इसके बाद में यहां पर देख लीजिएगा, दो आकृतियां देख सकते हैं, दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वहां आकृतियां कहलाती है। तो समरूप आकृतियां होती है क्या? तो असत्य बात होगी, ठीक है, क्योंकि आकृतियां समान होती तो होता समरूप। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है। तो जबकि प्रेक्षक को वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, तो नीचे की ओर जब झुकते हैं ना, तो वो कहलाता है आपका अवनमन कोण, और ये बोल रहे हैं उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख, सॉरी ये तो हो गया, हाँ, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। बिल्कुल राइट बात है। चलिए इसके बाद में अपन बात करें तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सत्य बात है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये असत्य हो जाएगा। ये हो गया इतना। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। संख्या 6, 7, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। करनी 3, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। हो गया इतना। ये यहाँ पर देख लीजिएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। 4u की घात 2, 8u की घात 2, 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 देख लीजिएगा। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं विलोपन विधि की। तो ये विलोपन विधि हो जाएगी। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सर्वोच्च अंतर ज्ञात करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए। छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तनों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई वृत्त जीवाकर केंद्र पर समकोणांतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। 15 कोट ए बराबरी पे 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 18 का था। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 का तो रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20,
ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। एक अर्धगोलाकार शंकु, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। हो गया इतना। यदि किसी अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे और 1/2 हो जाती है तो वहाँ भिन्न क्या होगी?